हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईआईटी क्लासेस यूपी। आईआईटी क्लासेस यूपी में मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग 12वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ते हैं। 12वीं क्लास की फिजिक्स का हमारा एक दूसरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और इस चैप्टर में आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो हमारे इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, या यूं कहो गए कि इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट, या समझ लीजिए ये वाला टॉपिक आज का जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये पूरी इस टॉपिक की रीढ़ की हड्डी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें और टॉपिक को लिखिए। हमारे आज का टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। क्या नाम है भाई? गॉस की प्रमेय। हाँ, सही सुना आपने कि आज हमारे टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। तो आज हम देखेंगे कि गॉस की प्रमेय किस प्रकार से हल की जाती है और कैसे कैसे इसमें हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं और किस प्रकार से गॉस की प्रमेय थ्योरम सिद्ध होगी। तो बात करते हैं गॉस क्या है। बेटा एक गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने आवेश और बंद पृष्ठ, क्या बताया कि गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ लिया, लेकिन कैसा लिया? बंद, और उसके भीतर आवेश को किसी बिंदु पर रख दिया और बताया कि जब इस काल्पनिक पृष्ठ और आवेश से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो इस पृष्ठ में इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अतः इस आधार पर वैज्ञानिक गॉस ने बताया कि पैराग्राफ चेंज कॉमा में लिख के चलना कि किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान से सुनना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, क्या बताया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, या 1/ε0 गुना होता है। इतनी चीज को आपको कॉमा में लिखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आवेश क्या होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε गुना होता है। इतनी चीज को आप कॉमा में लिखिए। तो आप यहां देखेंगे कि फाई बराबर q/ε0, और हमें पता है, क्या पता है? इससे पहले हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमें पता है कि फाई बराबर होता है समाकलन का साइन E डॉट dA, बराबर में क्या लिख दिया? q/ε। तो ये आपस में क्या है बेटा? बराबर है। याद रखिए ये आपस में कैसे है? बराबर है, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये, तो आपस में ये तीनों बराबर। ठीक, ये तो हमारा गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट था, कथन था। लेकिन बेटा ये सब इतना ही सा नहीं आया, आपको प्रूव करने के लिए भी आया। तो इसे हम लोग सिद्ध भी करेंगे। तो अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रूफ। अगली हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझते हैं कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा बेटा, याद रखिएगा। माना किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक पृष्ठ जिससे संबंध वैद्युत फ्लक्स फाई तथा जिससे संबंध क्या? वैद्युत फ्लक्स फाई तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल dA, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल होता है बेटा कैपिटल ए, सूक्ष्म लगाते इसलिए हम लोग dA का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रफल dA तथा
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताया गया है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो तब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स हम कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान दें, इससे पहले हम लोग डायग्राम समझ ले रहे हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक हमारे पास गोलीय पृष्ठ है, क्या है बेटा? एक हमारे पास गोलीय पृष्ठ है, और ये गोलीय पृष्ठ कहां पर खींचा गया है? ये गोलीय पृष्ठ खींचा गया है हमारे वैद्युत क्षेत्र में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र हमने क्या माना? केंद्र हमने O माना, ठीक। अब इस गोलीय पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर, क्योंकि इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? पूरे के पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है कैपिटल A, लेकिन इसका छोटा सा भाग लेंगे अपन। तो बिंदु O पर आपने +2 आवेश रख दिया, क्या रख दिया? बिंदु O पर +2 आवेश रख दिया। अब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर दोनों ओर की दूरी कितने ली? आपने स्मॉल r ली, ठीक। यहां से आपने एक ऐसा इसका छोटा सा भाग ले लिया, बड़े से गोलीय क्षेत्रफल का छोटा सा भाग ले लिया, और यहां तक आपने इसको मिला दिया। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई और सूक्ष्म क्षेत्रफल डी, दोनों को अलग अलग बांट दिया कि नहीं? आपके पास त्रिज्या क्या है? समझ आए? डायग्राम बन गया। अब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा? फाई ई बराबर रेखीय समाकलन का साइन ई डीए। देखिए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस चीज को बार बार रिपीट करने का मौका मिलेगा, इसलिए अच्छे से याद करिए कि कई बार एग्जाम में आएगा और कई बार हम लोग उसको रिपीट करेंगे और कई डेरिवेशन में ये प्रयोग होगा। तो आप इस चीज को लिखते हुए और समझते हुए चलिए। अब यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? लिखा जाता कुछ जानते हैं कि ई वेक्टर ई डॉट डीए बराबर होता है बेटा ई डीए cos थीटा। आपको पता है कैसे? वेक्टर विश्लेषण से आपको बताया गया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी cos थीटा। ठीक उसी प्रकार से आपने इसका प्रयोग किया, ठीक। अब ये वैल्यू के बराबर ये मान है, इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए, ऐसे आप समीकरण 1 कह दीजिए, तो समीकरण 1 से तो फाई ई बराबर हमारे पास क्या मिलेगा? ई डीए cos थीटा, थीटा बराबर 0, और हमें पता है कि cos 0 का मान 1 होता है, तो हमारे पास बचेगा ई डीए, बचेगा कि नहीं? अब ई को हम बाहर लिख ले रहे हैं, ई को आप बाहर लिख लिए, समाकलन के अंदर क्या है? डीए है, समाकलन के अंदर क्या है? डीए। अब क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से लिए आपने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, E बराबर, देखिए पेज टर्न करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए, पेज टर्न करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, समझिए। तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये आपकी तीव्रता का फॉर्मूला है। आप इस E का मान उठाकर यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल सर रख सकते हैं, रख दीजिए। फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² और समाकलन का साइन डीए रख दिया, बिल्कुल रख दिया। अब क्या करेंगे कि इसका कुछ टॉपिक अंदर ले जा रहे हैं, क्या भाग अंदर ले जा रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो सेम रहा, क्या अंदर जाएगा? इनटू QV, अंदर आएगा इसके DA/r²। हाँ, तो आपने क्या देखा बेटा? यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमारे पास ये होता है। अब क्या करेंगे? इसमें E का मान यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में, ध्यान रखिए, इस वाले फॉर्मूले में E का मान रख दिया, ये पूरा, और DA हमारा यहाँ तक, बाकी सारी चीजें बाहर रहेंगी, बस r² को हम लोग अंदर लिख देंगे, अंदर लिख दिया, और इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। क्या कह दिया?
समीकरण नंबर 2। अब थोड़ी सी चीज मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। समीकरण नंबर 2, तो यहां लिखेंगे घन कोण की परिभाषा से, घन कोण की परिभाषा से dA/r² बराबर, dA/r² बराबर हमारे पास क्या होता है, डी ओमेगा होता है कि नहीं। और डी ओमेगा तो इस पूरे की वैल्यू अपन डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। और डी ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, डी ओमेगा बराबर 4 पाई, कितना होता है 4 पाई। तो फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो देखा आपने, आप सभी ने देखा कि कितना आसान है गॉस की थ्योरम प्रूव करना। गॉस की प्रमेय पर आधारित हमारे कई न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो आज मैंने आप सभी के सामने गॉस की प्रमेय एक पूरा उसका रूप बता दिया, प्रूफ करके बताई, सिद्ध करके बताई। आप सभी से अनुरोध है कि इसको अपनी नोटबुक पर नोट करिए, और मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर बेटा रखना नहीं मोबाइल के अंदर, कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। और कॉपी में नोट्स बनाने से आपके हर एक काम में, हर एक जीवन में उपयोग आए, और जब एग्जाम होगा तब आप उसका यूज कर सकते। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग हर एक पॉइंट को नोट करिए और अपनी नोटबुक में एक एक अक्षर को लिखिए। एक एक अक्षर को लिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ हमारे कुछ नोट्स बन रहे हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हो सके तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट आते हैं तो डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए बेटा, ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है, और इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, इतनी मेहनत की जा रही है, आप स्वयं देख रहे हैं कितनी मेहनत रहती है। आपको सिर्फ क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना है, और हो सके तो अपने 1 या 2 मित्र को शेयर कर देना, और उससे भी कह देना भाई कि आप सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो वहाँ तक वीडियो को पहुँचाइए कि जहाँ तक बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसों के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो अधिक से अधिक अपनी वीडियो के साथ पढ़कर और आगे भविष्य में अपने साथ दौड़ सके, और उन्हें भी फिजिक्स का सिलेबस आसानी से लगे। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसे बांटिए। ठीक, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, और लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। जय हिंद, जय भारत।